थे हैं। पीछे वाले अपने कार्यकाल में हमने इनके खिलाफ भरसक प्रयास किया और तमाम जमीनें कमजोर वर्ग के लोगों की, पीड़ितों की इनसे मुक्त कराई। इधर जब हम चुन के आए तो हम इस संकल्प के साथ लोगों के बीच गए थे कि यदि एक वीआईपी कार के लगातार खाली जगह पे भी सायरन बजाते चल रही थी। मैं और मेरी पत्नी, मैं ड्राइव कर रहा था और उसने लगातार कम से कम कई किलोमीटर तक जो है मुझे लगता है उसे पूरी चली है। उसके बाद हम लोगों को पास करने के लिए मेरी गाड़ी को पीछे से मारा। मैं और मेरी पत्नी जब उतर के गए तो देखा उसमें मंत्री सुरेश खन्ना बैठे हुए हैं और मैंने सुरेश खन्ना जी से जब कहा कि आपकी एस्कॉर्ट सायरन बजा रही है और यही मैंने कहा, यही उन्होंने जवाब दिया कि जब आप लोग कहते हैं कि वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, आपकी गाड़ी सायरन बजा रही है एस्कॉर्ट, तो उन्होंने कहा कि एस्कॉर्ट सायरन बजाएगी और बजाने के लिए ही है। मैंने कहा कि मेरी गाड़ी को पीछे से मारा है, तो उन्होंने कहा कि आपको अगर ऐसा है तो थाने जाइए। उन्होंने एक शब्द तक उस एस्कॉर्ट वाले को नहीं कहा, न कहा कि सायरन न बजाइए, जबकि मेरी जानकारी में ये बार बार कहते हैं कि सायरन होकर पूरी तरह से बंद है। मैं इस दृष्टांत को इसे और इस संदर्भ में मैंने मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर कि सायरन बजाना अलाउड है कि नहीं वीआईपी टूर में, मैंने उसमें मांग की है कि देखा जाए और मेरी गाड़ी को जो अनावश्यक मारा उसके बारे में देखें। यह घटना मैं उद्धृत इसलिए कर रहा हूं ताकि वीआईपी कल्चर की सत्यता एक आम नागरिक के लिए और वास्तव में क्या है। दूसरा संदर्भ जिसमें मैं आया हूं अपने, इसमें एक अर्चना तिवारी यहाँ है, एक यहाँ विकास चतुर्वेदी हैं जो एक संगठन के प्रमुख है संभवतः, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्लर की महिलाओं के प्रति अत्यंत ही अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया था, गाली गलौज सीधे सीधे दिया था श्री विकास चतुर्वेदी जी ने, जिसमें यह भी पार्लर चलाती है अर्चना तिवारी जी, और कुछ हद तक इन पे इंगित था, बाकी सभी पार्लर वालों पे था। इन्होंने पुलिस अधीक्षक सहित सभी पुलिस वालों को, मुझे इन्होंने रिपोर्ट भी दिखाई है और वह रिपोर्ट भी मैं आपको साझा कर दूंगा अपने इसमें, इन्होंने सबको लिखा कि इसमें एफआईआर हो। तो थाने ने और पुलिस ने कहा कि चूंकि आपका नाम लेके गाली नहीं दिया है, महिलाओं को गाली दिया है, आपका नाम लेके नहीं दिया है, इसलिए आपकी ओर से एफआईआर का कोई जरूरत नहीं है। अर्थात यह कि जो सरकार और जिस सरकार के पुलिस वाले लगातार कहते हैं कि हम महिला सम्मान को सर्वोपरि मानते हैं, उस सरकार की लिखित रिपोर्ट इनके पास है जिसमें कि पुलिस कह रही है कि चूंकि आपको बाय नेम गाली नहीं दिया है, इसलिए आपको इसमें एफआईआर लिखवाने की जरूरत नहीं है और हम इसमें एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो उस संदर्भ में भी हमारी यह कोशिश रहेगी कि उसमें एफआईआर अवश्य ही निश्चित रूप से दर्ज हो। हम लोग इनके पास जाएंगे, सारे अभिलेख देखेंगे, आपसे भी हम साझा करेंगे। मुख्य विषय जिस पर मैं यहाँ सांसद श्री राकेश राठौर जी के निर्देशों पे, आदेशों पे आया हूँ, वह है कि हम लोगों ने मिलके आपसे मुलाकात हुई और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को लेके 5 नाम आप लोग सामने हम लोगों ने इन्होंने सर ने जो दिया है, इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वह चूंकि स्थानीय स्तर पर सांसद महोदय ने लाया है, लेकिन ये सभी तथ्यों से हम लोग सामूहिक रूप से सहमत हैं। इसमें जो प्रमुख लोग हम लोग लग रहे हैं, मेरी जानकारी में सांसद राकेश राठौर साहब हैं, मैं अमिताभ ठाकुर हूँ, डॉक्टर नूतन ठाकुर जो अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में, डॉक्टर ब्रिज बिहारी साहब जो कि एक बहुत लंबे समय से कम्युनिस्ट गंभीर रूप से कम्युनिस्ट कार्यों के लिए, विचारधाराओं के लिए संघर्षरत रहे हैं। तो हम लोग 4-5 लोग अन्य साथी इसको कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको अंतिम परिणति तक हम इसमें ले जा सके। 5 नाम जो प्रथम दृष्टया चयनित किए गए हैं कार्रवाई के लिए, वह है श्री सुंदरलाल वर्मा है, ये जूनियर इंजीनियर हैं, श्री हरीश चंद्र प्रजापति हैं जो यहाँ पर डीडीओ हैं, श्री राम नारायण राठौर है, वह भी एक जेई हैं, और 2 व्यक्ति हैं जो कि भूमि का कार्य करते हैं, श्री संदीप जायसवाल और श्री मुकेश अग्रवाल, जिनके बारे में यह आरोप है कि ये जमीन के कार्यों में गलत कार्य करते हैं। इन 5 और इनमें यह भी आरोप है जो हमारी पास जानकारी है कि इन लोगों ने, और यहाँ भी मैं मौजूदा जो सरकार है उसका संदर्भ आता है कि हमारी जानकारी के अनुसार ये पहले किसी और पार्टी से एफिलिएशन रख रहे थे और अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के साथ आकर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में यह कार्य कर रहे हैं।
और मौजूदा सरकार जो बार बार भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का ढिढोरा पीट रही है, उनके सामने खुलेआम यह कार्य कर रहे हैं। तो सांसद जी, हम और हमारी जो टीम है वह इनके खिलाफ जहां तक संभव होगा, क्यों, और यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि हम अपने प्रयास के लिए ही जिम्मेदार हो सकते हैं, परिणाम के लिए नहीं। लेकिन प्रयास में हमारे कोई कमी नहीं रहेगी, पूरी ईमानदारी रहेगी सांसद जी के निर्देशों पे, और हमारे हम सब मिलकर जहां तक संभव होगा इनको गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी के आज हमने सिर्फ उनके नाम बताए हैं, उनमें एक के बारे में प्राथमिक रिपोर्ट जारी किया है श्री प्रजापति, जिनके संबंध में पहले से ही 3 FIR हैं, वसूली के आदेश हैं, अन्य जांचें हैं। इनके बाद भी उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो निर्द्वंद्व घूम रहे हैं और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। मुझे इतनी ही बात करनी है। 2 रामनारायण राठौर जी, वो एक्चुअली वो जेई है जी नहीं, सुंदरलाल वर्मा जी हैं। रामनारायण जी। अच्छा, रामनारायण, ठीक है। 2 भूमाफियाओं के नाम लिए, एक संदीप जायसवाल, दूसरा मुकेश अग्रवाल। सीतापुर में अभी थोड़े दिन पहले डीएम ने एक सूची जारी की थी, उसमें करीब 40 लोगों के नाम हैं जो भूमाफिया हैं पूर्ण रूप से। 2 कॉलोनियों को वैध किया था, बाकी को अवैध किया था, जो 40 हैं। तो सीधी बात, वो 40 भूमाफिया हो गए। इसके अलावा एक और यहाँ बनाई गई है कि जो जिला पंचायत है, हमारे विनियमित क्षेत्र को छोड़कर, नगर पालिका को छोड़कर बाहर की जितनी जमीन है उसको जिला पंचायत करेगी। 10 लाख रुपए से लेकर और 1-1 करोड़ तक के वहाँ सौदे हो रहे हैं। इसके लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सर यह कहना चाहूँगा, मैं अपनी ओर से ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि अभी प्राथमिक मुझे इन 5 लोगों की जानकारी है। हम अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। यह जो हमारा यह अभियान है, और इसमें हम अपनी ओर से केवल प्रयास करने वाले व्यक्ति के रूप में रहेंगे। जो जैसे आपने तथ्य बताए, तो यह तथ्य जो भी हमारे आपके माध्यम से हम अन्य साथियों को, जनता को भी कहना चाहेंगे, और कि जो भी तथ्य हमें प्राप्त होते हैं इस तरह के, और यदि आप में से जो लोग स्प्रिंट में है, अगर मेरा नंबर आपको लिखना संभव होगा तो 949155 प्रयास करेंगे। हम एक जानकारी और आपको दे दें, मिश्रिक में 23 मुकदमे दर्ज हुए हैं SDM कार्यालय में, वर्तमान समय में शुरू हो गए हैं। उसको आप दे सकते हैं, उस पर कार्रवाई भी करो। प्रशासन ने उनको यहाँ से रिलीव नहीं किया है। 6 तारीख थी, लेकिन चूंकि 6 को पुनरीक्षण अभियान का था, तो उनका नाम होता है पुनरीक्षण अभियान में, इसलिए निर्वाचन आयोग उनको नहीं हटा सकता। उस दिन छुट्टी होने के कारण 7 तारीख से वो आदेश लागू हुआ, लेकिन आज 10 हो चुकी है, 11 हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनको रिलीज नहीं किया। सर ये सब जानकारी मेरी तरफ से लेकिन ये जो नदी होती है संजीवनी कही जाती है। आपके सांसद जी पड़ोस में बैठे हैं, इनको भागीरथी कभी कहा गया क्योंकि इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। यहाँ पर सराय नदी है, इसको लोगों ने नाला बना करके इसमें प्लाटिंग ही नहीं की, पूरी बस्ती बना दी गई। इसका कछार भी काट दिया गया। तो इसको लेकर के आपका क्या मानना है और क्या कहना है? मैं सर अभी मैंने देखी ईमानदारी, मैंने अभी, क्योंकि मैं झूठ बोल दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। इसके बाद जो भूमाफिया इंफॉर्मेशन आ रही हैं, उनको हम लोग टेकअप करेंगे। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जैसे सराय होता है कि सराय नदी या यहाँ भी जो भूमाफिया और अवैध कब्जे का इशू है, हमें जो भी जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है और प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यथासंभव जो भी प्रॉपर ऑथोरिटी फोरम होता है, हम परसू करते हैं कि वो हटे। जैसे 2014 में मुझे याद है, आप ही के यहाँ के कोई मंगत राम शर्मा जी थे, शायद अब दिवंगत हो गए, जर्नलिस्ट ही थे, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी थी और संपर्क किया था 14 में। तो एक PIL फाइल करी, सराय नदी पे नहीं करा था, या एक स्पर्श होटल वो गिरा दिया गया। उन्हीं के PIL के बाद सरकारी जमीन भी कब्जा किया था, कुछ रेलवे का था, वो ऑथोरिटी भी पीछे से सपोर्ट कर रही थी। वो PIL के बाद वो होटल पूरा डिमोलिश हुआ। तो ऐसे ही अगर जो विथ डॉक्यूमेंट चीजें अगर हमें मिली, तो हम उसको बेहतर ढंग से गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। वो नदी वाले में भी अगर प्रॉपर वो मिल जाए डॉक्यूमेंट, तो निश्चित रूप से जहां तक